बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर के बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके हमने सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं चार ऑप्शन में से। पहला है इट वाज सो डेलिकेट सिचुएशन। अंडरलाइन वर्ड क्या है? डेलिकेट। ऑप्शंस क्या हैं? डिफिकल्ट, इजी, सेंसिटिव और फ्रिजाइल। तो डेलिकेट का मतलब होता है बड़ा नाजुक, सेंसिटिव। नंबर 2 है अबू जहल बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली। द अंडरलाइन वर्ड इज वायलेंटली। वायलेंटली कहते हैं शिद्दत से, जोर के साथ। तो ऑप्शन है पोलाइटली, स्लाउली, फोर्सफुली और एंगरली। सो द राइट ऑप्शन इज फोर्सफुली। Number 3 is she simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. Underline word क्या है? Infuriated. Words कौन से हैं हमारे पास? Pleased, helped, enraged और annoyingly. Infuriated का मतलब होता है गुस्से के अंदर, तैश के अंदर. So the right option is enraged. Number 4 is she remained steadfast and did not reveal the secret. Words हैं हमारे पास patient, firm and resolute, ready to face और नंबर 4 पे है prepared for the worst. तो steadfast कहते हैं साबित कदम होना, अपनी बात पे डटे रहना. So the right option is firm and resolute. इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन आ रहा है वो है consult a dictionary to find the meanings of the following words, phrases and use them in sentences. हमें कुछ phrases दिए गए हैं, हमने उनको sentences के अंदर यूज करना है. So the first phrase is mad with anger. नाराजगी से पागल होना या गुस्से से पागल हो जाना, तैश में आ जाना. तो सेंटेंस है he got mad with anger and burned his crops. वो गुस्से से पागल होकर उसने अपनी ही फसलें जला डाली. नंबर 2 है fit of fury. गमो गुस्से की शिद्दत. He slapped her in a fit of fury. उन्हें गुस्से के साथ उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा. नेक्स्ट इज रिवील द सीक्रेट. राज अफशा करना, इनके राज को जाहिर करना. गुड सिटीजन्स नेवर रिवील द सीक्रेट्स ऑफ द कंट्री. अच्छे शहरी अपने मुल्क के जो राज होते हैं उनको अफशा नहीं करते. नेक्स्ट है रेजोल्यूट, मजबूत, पुख्ता. कायदे आज़म हैड अ रेजोल्यूट फेथ इन नेशन. कायदे आज़म को कौम के ऊपर बड़ा पुख्ता ईमान था, यकीन था. नेक्स्ट वर्ड इज एलिविएट, कम करना, हल्का करना. इंटरनेट हैज एलिविएटेड द इंटरेस्ट ऑफ बुक्स. कि किताबों ने बुक्स के जो इंटरेस्ट था उसकी शिद्दत को कम कर दिया है. नेक्स्ट है माइग्रेशन, हिजरत, नकल मकानी, या आप कह सकते हैं तर्के वतन, अपने वतन को छोड़कर चला जाना. सेंटेंस है गवर्नमेंट शुड हेल्प द माइग्रेटेड पीपल. द नेक्स्ट वर्ड इज कंपेनियन, साथी यानी कि दोस्त. हजरत मोहम्मद खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना. The next word is refuge, जाए पनाह, इनके पनाह लेने की जगह. Birds take refuge in their nests at sunset. कि परिंदे शाम के वक़्त अपने घोंसलों के अंदर पनाह लेते हैं. नेक्स्ट फ्रेज क्या है? gave away, तकसीम कर दी, बांट दी. हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा gave away all the money to the poor and the needy. The next word is determined, पुरअज़्म. डिटरमाइंड पर्सन कैन गेट हिज गोल. पुरज़म इंसान ही अपने मकसद को हासिल करता है. तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है. अब हम चलते हैं ग्रामर के पोर्शन की तरफ. उसमें पहली चीज़ क्या आ रही है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स. मीन्स टू से एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते. वो सिर्फ हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे एक्शंस हैं, हमारे क्वालिटी ऑफ एक्शन और स्टेट हैं.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है, शी फेस्ड एवरी क्लामिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड विलोर। उन्होंने ज़िंदगी की हर आफत का सामना सब्र और बहादुरी से किया। पेशेंस और विलोर क्या हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर कोई आपको कहे कि आप अपना पेशेंस मुझे दिखाएं, तो आप दिखा सकते हैं? नहीं, इट्स जस्ट फीलिंग्स, आपके एहसासात हैं। अगर कोई कहे अपनी बहादुरी दिखाएं, तो आप उसको दिखा नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। सो वो नाउन जिनको हम टच नहीं कर सकते वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड एक हमें एक्सरसाइज दी गई है, कहता है अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द पैराग्राफ नंबर 4। पैराग्राफ नंबर 4 में जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आए हैं उनको अंडरलाइन करना है। सो लेट्स स्टार्ट। पैराग्राफ क्या था कि ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन अ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स अबू जहल in a fit of fury headed towards हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु's home। अब इतने सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आए, एक माइग्रेशन और दूसरा फरी। नेक्स्ट है, he began knocking at the door violently, addressing हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, he demanded, where is your father? She politely replied, how would I know? This response, अब यहाँ पे रिस्पॉन्स का वर्ड भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, shows the wisdom and courage of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. Wisdom and courage, they are also abstract nouns. She didn't make a statement that would give him a clue. Clue का word भी abstract noun है। Next है कि she simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. अब इसमें question का word एक abstract noun है। He slapped Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha's face so hard that her earring fell off. But she remained steadfast and did not reveal the secret. और यहाँ पे लास्ट वर्ड जो सीक्रेट था ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, कहते हैं फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स, यूज दीज नाउन्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। उसने हमें कुछ एडजेक्टिव्स दिए हैं और कुछ वर्ब्स दिए हैं, हमने पहले उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर चेंज करना है, देन हम उनके सेंटेंसेस बनाएंगे। फर्स्ट वर्ड क्या है? करेजियस। तो करेजियस से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना करेज, मीन्स हौसला, जुर्रत। सेंटेंस क्या बनाया कि डू नॉट लूज करेज इन फ्रंट ऑफ हार्डशिप्स, मुश्किलात के सामने हौसला मत हारो। नेक्स्ट वर्ड है एम्प्टी। एम्प्टी से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना एम्प्टीनेस, खालीपन। ही लुक्ड डीप एंड सा ओनली एम्प्टीनेस, उसने गहरा देखा और सिर्फ खालीपन ही नजर आया। The next word is difficult. Abstract noun क्या बना? difficulty means मुश्किल या मुश्किलात। सेंटेंस क्या बना कि difficulties make a man perfect, कि मुश्किलात ही इंसान को मुकम्मल या दुरुस्त बनाती हैं। नेक्स्ट है generous। generous से abstract noun बना generosity means सखावत। सेंटेंस है everyone's kindness and generosity is very much appreciated, कि हर किसी की रहमदिली और आले हिम्मत की बहुत ज़्यादा तारीफ की जाती है। नेक्स्ट वर्ड है रेजोल्यूट। रेजोल्यूट से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है रेजोल्यूशन, मीन्स इरादा, और यू कैन से अज़म। तो रेजोल्यूशन से सेंटेंस क्या बनाया कि हिज रेजोल्यूशन ब्रॉट हिम होम, उसका इरादा उसे घर लाया। नेक्स्ट है सफ़र। सफ़र से जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो है सफरिंग, मीन्स के तकलीफ़ और दुख। सेंटेंस है he faced many sufferings in his illness, उसने अपनी बीमारी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। सो यहाँ पर हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो वर्ड सेंटेंसेस के बाद अब हम अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड। तो पहले हमें पता होना चाहिए आर्टिकल्स क्या होते हैं। ए, एन और दी, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। ए और एन वेरी सिंपल, जब सिंगल नाउन आता है तब हम यूज़ करते हैं, और जो आर्टिकल दी है उसके यूजेस काफ़ी होते हैं। हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, साथ साथ उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है ट्रीज आर ग्रोन ऑन आइदर साइड्स ऑफ द कैनाल। तो यहाँ पर कैनाल को स्पेसिफाई करने के लिए, उसको ख़ास बनाने के लिए, मुख्तस करने के लिए हमने इसके साथ एक आर्टिकल यूज़ किया दी का। नेक्स्ट सेंटेंस है हर करेज एंड पेशेंस आर एग्जाम्पलरी।
करेज और पेशेंस जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता। हम तब यूज़ करते हैं जब हम इस क्वालिटी को किसी शख्स के साथ मंसूब करते हैं। अगर मैं कहूँ द करेज ऑफ सुल्तान टीपू, तो यहाँ पर हम दी का वर्ड यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम इसके साथ आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे। नंबर 3 है काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर नोबल डीड्स। नंबर 4 है द हायर यू गो द कूलर इट इज। जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ मिलाते हैं, अब इस लाइन की ट्रांसलेशन क्या है कि तुम जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंडक होगी। तो जितना के इतना, इसकी सेंस बनाने के लिए हम दोनों ही एडजेक्टिव के साथ दी आर्टिकल यूज करते हैं। द हायर यू गो द कूलर इट इज। नंबर 5 है ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। तो टॉलेस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, तो तमाम सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दी यूज होता है। नंबर 6 है द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। जब हम किसी जानदार की पूरी नस्ल को डिस्कस करना चाह रहे होते हैं तो हम उसके साथ आर्टिकल दी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मुराद ली जाए, क्या मुराद है कि कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो यहाँ पे मुराद कुत्ता अपनी पूरी नस्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर तमाम जानदारों के साथ दी प्रेपोजिशन आता है। हाँ, अलबत्ता इंसान इस रूल से इस्तिस्ना रखता है। अगर हम कहें कि इंसान फानी है, मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ पर मैन के साथ दी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। द इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। जितने भी दरिया होते हैं, दरियाओं के नाम के साथ भी आर्टिकल दी यूज होता है। और सेकंड चीज क्या है, अगेन सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ दी आर्टिकल यूज होगा। नंबर 8 है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड। अगेन वही सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, हाईएस्ट, उसके साथ हमने दी आर्टिकल यूज किया। नेक्स्ट है अलीजे इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन स्कूल। अगेन मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, हम यहाँ पर भी दी आर्टिकल यूज करेंगे। नेक्स्ट है वेयर आर द बुक्स विच आई बॉट अ वीक अगो। तो यहाँ पर आप देखें, हम बुक्स को स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं कि वो किताबें कहाँ हैं जो मैंने पिछले हफ्ते खरीदी थी। तो स्पेसिफाई करने के लिए हमने बुक्स के साथ दी आर्टिकल यूज किया।